झारखंड में आदिवासी मुख्यमंत्री, बदहाल है आदिवासी। उड़ीसा में बीजेपी सरकार, आदिवासी मुख्यमंत्री, लेकिन बदहास और पैदाइश से पहले आदिवासी है। मोहनजोदड़ो, हड़प्पा, सिंधु सभ्यता से पहला का आदमी है। इसको परिभाषित मत कीजिए आपने सब दलाली गद्दारी करने के गया। आदिवासियों को सनातन धर्म बोलता है, आदिवासी को वनवासी, झारखंड को वनांचल प्रमाण है। नमस्कार, जोहार, आप देख रहे हैं चुनन न्यूज। मैं हूं निशा मिश्रा आपके साथ। देखिए, आदिवासियों को वनवासी कहना अमित शाह को नहीं पता चला होगा कि ये विवाद इतना बढ़ जाएगा। बीते दिनों हमने देखा था कि आदिवासी समाज का एक जत्था अल्बर्ट एक्का चौक पर अमित शाह के पुतले का दहन कर रहा है और ये कह रहा है कि आरएसएस और भाजपा का ये प्रोपेगेंडा है कि आदिवासियों को डिलिस्टिंग के नाम पर लड़ाया जाए, आदिवासियों को धर्म कॉलम नहीं दी जा रही है, ये भी एक षड्यंत्र है। इसके साथ में आदिवासियों को वनवासी का टैग देने का अधिकार किसने दिया है, और इसको लेकर वहां पर प्रेम साही मुंडा, लक्ष्मी नारायण सिंह मुंडा, इसके साथ में ज्योत्सना किरकेट्टा, कई आदिवासी समाज के बड़े चेहरे आपको वहां पर दिखे थे, जिन्होंने कहा कि हमारा अधिकार है कि हम किस जाति और धर्म में जाना चाहते हैं, आप कौन होते हैं उस पर उंगली उठाने वाले। अब इस पर एक पुराना चेहरा, पुराना नाम एंट्री लेकर कह रहा है। मैं सूर्य सिंह बेसरा की बात कर रही हूँ। एक राजनीति के तौर पर काफी लंबा समय उन्होंने दिया है, इस राजनीति को लंबा अनुभव रहा है उनका। तो उन्होंने भी अब कहा है कि वनवासी शब्द आदिवासियों के लिए नहीं है, और अब ये पूरा मुद्दा सिर्फ झारखंड या दिल्ली के अमित शाह गृह मंत्री या पीएम तक नहीं रहेगा, बल्कि राष्ट्रपति महामहिम द्रौपदी मुर्मू तक जाएगा। जी हाँ, 25 तारीख को आदिवासी समाज का एक टुकड़ा दिल्ली जाएगा और वहां राष्ट्रपति भवन में ज्ञापन सौंपा जाएगा, जवाब मांगा जाएगा कि आखिर जो आदिवासी समाज को वनवासी क्यों कहा गया, और राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आदिवासी हैं या मूलवासी हैं। एक बार सुनते हैं क्या कहा है सूर्य सिंह बेसरा ने। माताओं में से एक त्यागी विधायक, मुझे तकलीफ इस बात का हुआ है कि जो भारत देश के आदिवासी आपस में डिलिस्टिंग के नाम से और वनवासी आदिवासी में डिफरेंस करके हमें लड़ाया जा रहा है। मैं इस संविधान को साक्ष्य रख करके मैं आज सार्वजनिक रूप से प्रेस के माध्यम से घोषणा करना चाहता हूं कि हम लोग 25 जून को महामहिम राष्ट्रपति से मिलने जा रहे हैं और सूर्य सिंह बेसरा के नेतृत्व में पूरे देश के 700 आदिवासी कम्युनिटी के प्रतिनिधियों को राष्ट्रपति से मिलेंगे और महामहिम राष्ट्रपति से पूछेंगे, मैडम आप आदिवासी हैं कि वनवासी हैं? और आप पहली बार आजाद भारत में किसी महिलाओं को आदिवासी को राष्ट्रपति का पद लिया गया, तो इसीलिए राष्ट्रपति का पद दिया गया कि आज हमको डिलिस्टिंग करके लड़ाया जाएगा और आज हमको धर्म कोड के लिए धरना प्रदर्शन करना पड़ेगा। इसीलिए आज 25 जून को राष्ट्रपति को मेमोरेंडम देने जा रहे हैं कि ये आरएसएस द्वारा, बीजेपी द्वारा भारत को हिंदू राष्ट्र घोषणा के पहले भारत देश को आदिवासी राष्ट्र घोषित किया जाए। इसीलिए आदिवासी राष्ट्र घोषित होना चाहिए कि 5th शेड्यूल 10 राज्यों में है, मतलब ट्राइबल स्टेट। नॉर्थ ईस्ट 7 राज्यों है, मणिपुर, असम, नागालैंड, त्रिपुरा, इसमें 6 शेड्यूल है। 5th शेड्यूल 6 शेड्यूल संविधान में है और कुल मिला के दिया जाए कि टोटल 28 राज्यों में से बहुमत का राज आदिवासी आज भी राज करता है। चाहे 5th शेड्यूल में 10 राज्य जहाँ पेशा कानून लागू होना है, और 6th शेड्यूल नॉर्थ ईस्ट। और भारत का राष्ट्रपति सूर्य सिंह बेसरा के आह्वान करता है भारत के 700 आदिवासी समुदाय और 28 राज्यों के आदिवासी 25 जून को दिल्ली चलो कार्यक्रम होगा और मेमोरेंडम दिया जाएगा, मैडम आप लास्ट एंड फास्ट हैं, आदिवासी पहली बार और अंतिम बार राष्ट्रपति आप हैं। इसलिए अगर सूर्य सिंह बेसरा आदिवासी हैं तो महामहिम द्रौपदी मुर्मू भी संथाल समाज, आपकी मातृभाषा संथाली है, 8 शेड्यूल हुआ है लेकिन लागू नहीं है, और आपका औलचिकी है लेकिन लागू नहीं है। झारखंड में आदिवासी मुख्यमंत्री, बदहाल है आदिवासी। उड़ीसा में बीजेपी सरकार, आदिवासी मुख्यमंत्री लेकिन बदहाल है। और छत्तीसगढ़ में आदिवासी मुख्यमंत्री माओवादी में मारा जा रहा है। ये संविधान क्यों बनाया? देश आजाद होने के पहले
हम आदिवासी थे। संविधान बनने के पहले हमारा विधि विधान था। कोई भी राजनीतिक पार्टी, आरएसएस, बीजेपी, कांग्रेस आदिवासी को परिभाषित नहीं कर सकता है, क्योंकि हम शुरू से आदिवासी हैं, भारत के मूलवासी हैं, हम यहाँ के भूमिपुत्र हैं। हमारा घोषणा है कि आप जो है ना 2 करोड़ सिख को, पंजाब के पंजाबी को 2 करोड़ है मात्र, उसको आप सिख धर्म दे दिया है। आप कई लाख है बुद्धिस्ट धर्म को दे दिया है। हम 20 करोड़ आदिवासी हैं, भारत के मूलवासी हैं। हम मांगेंगे, भीख मांगेंगे, राष्ट्रपति हमारा आदमी को बैठा दीजिएगा रबड़ स्टंप बनाने के लिए, मूक दर्शक बनाने के लिए। राज्यपाल का इसमें जिम्मा दिया गया कि आदिवासियों का विकास, आदिवासियों का भाषा संस्कृति, उसका विस्थापन, इसका विकास के मामले में प्रत्येक वर्ष राज्यपाल को प्रतिवेदन देना होता है राष्ट्रपति। हम लोग हिसाब किताब राष्ट्रपति से मांगने जा रहे हैं, देश के आदिवासी एक हो। जैसे लेनिन ने, कार्ल मार्क्स ने आवाज दिया था, दुनिया के मजदूर एक हो। मई दिवस में बोला था, दुनिया के मजदूर एक हो। मैं सूर्य सिंह बेसरा, त्यागी विधायक, झारखंड के निर्माता, मैं आह्वान करता हूं, भारत देश के आदिवासी एक हो। दिल्ली चलो 25 जून को, राष्ट्रपति को खुद पूछा जाएगा, हम आदिवासी आप गुहार करने आए हैं कि आप आदिवासी है कि नहीं है। द्रौपदी मुर्मू संथाल आदिवासी है कि नहीं। सूर्य सिंह बेसरा महली कम्युनिटी में है, मुंडा में है। भाई तमाम आदिवासी हम लोग तय किए हैं और आज घोषणा कर रहा हूं और कहेंगे कि हिंदू राष्ट्र बनाने का खतरा है। संविधान को बदल सकता है लेकिन आदिवासी को नहीं बदल सकता है। जहां तक डिलिस्टिंग का सवाल है, यहाँ भारत का संविधान में जब तक आर्टिकल 25 रहेगा कि फ्रीडम ऑफ रिलीजन, धर्म की आजादी, स्वतंत्रता, तब तक कोई आदमी भेदभाव धर्म में नहीं कर सकता है। हम आदिवासी सबको गले लगाते हैं, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई गले लगाते हैं। हमारे ऊंच नीच नहीं है, भेदभाव नहीं है। लेकिन आज हम आदिवासी को वनवासी कहता है, झारखंड को वनांचल बोलता है और हमारा धर्म को सनातन बोलते हैं। हम सनातन नहीं है। हम राष्ट्रपति से पूछेंगे कि आपको विशेष अधिकार है। आप किसी को फांसी होती है, सजा सुप्रीम कोर्ट, तो मुहिम राष्ट्रपति को अधिकार है, फांसी के सजा को माफ कर सकता है। आज हमारा आदिवासी फांसी से ज्यादा संकट में पड़ गया है। फांसी माफ हो सकता है तो क्या आदिवासी को आज हम भीख मांगेंगे? आजाद भारत में गुलाम आदिवासी। दुनिया की आबादी बढ़ रही है दिन प्रतिदिन, लेकिन आदिवासी निरंतर घट रही है। अगर डिलिस्टिंग की बात हो रही है, अगर परिसीमन लागू हो गया, डिलिमिटेशन लागू हो गया, तो झारखंड के जो टोटल 81 में से 28 सीट है, 7 को सीट हम खत्म हो रहा है। यहाँ पर 14 लोकसभा है, 1 रिजर्व सीट आदिवासी लोकसभा। ये न्याय है क्या? आप क्या कानून बनाते हैं आदिवासी के लिए? सबकी पॉपुलेशन बढ़ गया है, आदिवासी क्यों घटा? विस्थापन हुआ, मर गया आदिवासी। क्या भारत देश में हम सबसे मालिक हैं, यहाँ का भूमिपुत्र, लेकिन जनसंख्या में हर 10 साल में जनगणना होती है, हर 10 साल में आंकड़ा देख लीजिए। आज आदिवासी घटते घटते 26% और अभी अगर नया ये होगा, सेंसस होगा तो 20-22% आ गया। और हम 28 हैं आदिवासी अपना बात बोलने के लिए झारखंड में। उसको अगर परिसीमन लागू हो जाएगा इसी 2026 में, तो 7 को आदिवासी सीट सामान्य हो रहा है। दूसरी चीज है, यहाँ पर 2029 में बहुत सा बदलने वाला है, इसलिए हमारा सीट क्यों घटेगा? लोकसभा बढ़ना चाहिए, बढ़ रहा है लोकसभा, 850 लोकसभा हो रहा है। आदिवासी का सीट क्यों घटेगा? एमएलए का सीट बढ़ना चाहिए, क्यों घट गया? दूसरी बात, राज्यपाल क्यों मुक्त दर्शक है? प्रत्येक साल उसको प्रतिवेदन देना है संविधान में, और राष्ट्रपति उसका कमीशन बैठाएंगे। हमारे आदिवासी के लिए एसटी कमीशन बना हुआ है, और पूरे देश के अंदर में 47 ट्राइबल पार्लियामेंट में है। इस बार महिला नीति बनाया, आरक्षण नीति, जो 2029 में लागू होगा। उसमें बोला सार्वजनिक रूप से महिलाओं को आरक्षण 33 कर दिया, लेकिन इस संविधान में आर्टिकल 330B में प्रोविजन है कि ST/SC महिला आरक्षण में क्यों नहीं रखा गया? महिला आरक्षण में एक सवाल है कि परिसीमन होने देना चाहते हैं या नहीं? नहीं, बिल्कुल नहीं। आदिवासी इलाके में 5th शेड्यूल 6th शेड्यूल में कोई परिसीमन लागू नहीं होगा। विशेष प्रोविजन है, राज्यपाल का अधिकार, राष्ट्रपति का अधिकार, ये क्यों लागू नहीं हो रहा है? इसके जवाब सवाल हम लोग। लेकिन हम ये भी घोषणा करना चाहते हैं इस मंच से आज कि जो लोग बीजेपी करता, बाबूलाल मरांडी, अर्जुन मुंडा, चंपाई सोरेन, मधु कोड़ा, सीता सोरेन और लोबिन हेम्ब्रम, जो दलाली गद्दारी करने के गया,
आदिवासियों को सनातन धर्म बोलता है, आदिवासी को वनवासी, झारखंड को वनांचल। प्रमाण है कि पहले वनांचल का बिल लाया था अटल बिहारी वाजपेयी प्रधानमंत्री, हम लोगों ने विरोध किया तो झारखंड हुआ। तो हम लोग इसको सामाजिक बहिष्कार का ऐलान करते हैं कि बाबूलाल मरांडी वो अपना सनातनी करे, हिंदू बने। हमें हिंदू और मुसलमान से कोई द्वेष नहीं, कोई लड़ाई नहीं, हम अपना आदिवासियत की बात करते हैं। अगर वो वकालत करता बीजेपी में, हम लोग आरएसएस बीजेपी को झारखंड में, संपूर्ण देश में उनको बहिष्कार करेंगे। तो देखा आप लोगों ने, देखिए ये मुद्दा यही नहीं दबने वाला। आदिवासी समाज सही में हमारी सभ्यता का एक बड़ा पुराना हिस्सेदार रहा है। कह सकते हैं कि हम सबसे पहले आदिवासी समाज यहाँ पे रहा है। आदिवासी समाज को अभी भी धर्म कॉलम नहीं मिल पाया है। लगातार सरना धर्म की मांग कर रहे हैं, सरना धर्म कोड की मांग कर रहे हैं, आदिवासी धर्म कॉलम की मांग की जा रही है। अब तो जातीय जनगणना भी शुरू हो गई है। कहा जा रहा था कि अगर पेशा नियमावली को यहाँ पर लागू कर दिया गया तो उसके बाद सरना कोड जल्द ही आ जाएगा, लेकिन सरना कोड पर अभी तक मुहर लगनी तो छोड़िए, सुगबुगाहट तक नहीं दिख रही है यहाँ के सरकार पर या केंद्र के सरकार पर, कहीं भी नहीं। सिर्फ आपस में आदिवासी समाज के लोग दो टुकड़ा होकर लड़ रहे हैं। कोई धर्मांतरण के नाम पर लड़ रहा है, कोई डिलिस्टिंग के नाम पर लड़ रहा है। बस यहाँ पर यही हो रहा है, ना आदिवासियों का उनका अधिकार मिल रहा है, ना आदिवासियों को उनकी जात बताया जा रहा है कि भाई आप किस जाति किस धर्म में आप टिक मारेंगे। कोई बोल रहा हम हिंदू हैं, कोई बोल रहा सनातन है, कोई बोल रहा ईसाई सरना एक है, कोई कह रहा है सरना सनातन एक है। इसी में बेचारे उलझे हुए हैं। अब समय आ गया है कि उन्हें अपना धर्म कॉलम दिया जाए और आदिवासी को आदिवासी ही रहने दिया जाए। इसके साथ में छेड़छाड़ नहीं करना चाहिए। अमित शाह ने बोला है तो जरूर उसमें कोई बात होगी, या फिर शायद ऐसे निकल गया होगा, हम नहीं जानते। अमित शाह को चाणक्य कहा जाता है, जब वो कुछ बोलते हैं तो उसके कोई मायने होते हैं। वो यूसीसी पर भी बात कर रहे थे कि यूसीसी का कोई भी प्रावधान आदिवासियों के ऊपर लागू नहीं होगा, इसलिए आदिवासी समाज को डरने की जरूरत नहीं है और ना ही डराने धमकाने और बहलाने फुसलाने में धर्मांतरण करने की जरूरत है। आदिवासी आदिवासी है और आदिवासियत जिंदा रहनी चाहिए। इसी को लेकर फिलहाल झारखंड में चल रहा है। फिलहाल के लिए बस इतना ही। देखते रहिए HNN न्यूज। नमस्कार, जोहार।